ये कुशीनगर में 1994 के जमीन आवंटन और अधिकारों की बहाली के मुद्दे पर हमारी एक त्वरित रिपोर्ट है। जरा सोचिए, आपके पास पूरे 30 साल से एक जमीन के पक्के कागजों, लेकिन आप आज तक उस पर कदम तक न रख पाए हों। अजीब है ना? दरअसल 1994 में कुशीनगर के भूमिहीन, मुसहर और दलित वर्गों को जो जमीन आवंटन की गई थी, उस पर से अवैध कब्जा हटाने के लिए हाल ही में कांग्रेस ने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। चलिए सीधे मुख्य बिंदुओं पर आते हैं। पहला, इस अन्याय की असली जड़। आज भी वो लोग जिनके नाम जमीन के कागज हैं, अपने कब्जे के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब आप ही सोचिए, क्या 30 साल बाद भी अपने हक के लिए ऐसे धक्के खाना ये नहीं बताता कि हमारी व्यवस्था न्याय देने से ज्यादा सिर्फ कागजी कार्रवाई में उलझी है? दूसरा, इस मुद्दे पर गर्माती राजनीति। इतने सालों के अन्याय के बाद पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू और उनके साथियों ने साफ चेतावनी दी है कि ये मामला सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि गरीबों के सम्मान का है। अगर जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो पक्का मानिए कि ये स्थानीय विवाद एक बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदल जाएगा। और तीसरा बिंदु है प्रशासन का जवाब। इस दबाव के चलते जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को समझा है और लीगल टीम से जांच कराकर सिर्फ 3 दिन के अंदर कार्रवाई का वादा किया है। देखिए, ये 3 दिन की मोहलत ना एक टाइम बम की तरह है। अब बस देखना ये है कि क्या ये वादा हकीकत में बदलता है या एक बार फिर फाइलों के ढेर में कहीं दब जाता है। कुशीनगर का ये मामला महज जमीन के एक टुकड़े का नहीं है, बल्कि दशकों से न्याय का इंतजार कर रहे वंचितों के हक और प्रशासनिक जवाबदेही का असली इम्तिहान है। इसमें स्पष्ट है कि 7/7/2026 को यह मामला कोर्ट में सुना गया है। स्टे पूरा खत्म कर दिया गया है। उसमें स्पष्ट आदेश है 2024 के, आपने पढ़ा होगा ठीक से। 7/7/2026 में यह मामला चल रहा है। मान्यवर, इस देश में न्याय व्यवस्था में जाने का हर आदमी को अधिकार है। वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, वो हाई कोर्ट भी जा सकता है, वो लोअर कोर्ट भी जा सकता है, आपके न्यायालय में भी जा सकता है, कहीं भी न्यायालय में जा सकता है, उसको यह अधिकार है। न्यायालय में जाना एक बात, लेकिन केवल न्यायालय के चलने के बेस पर गरीबों को, खासकर मुसहर समुदाय के लोगों को, जो दलित समुदाय के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको उनके जमीन, जो कृषि जमीन का पट्टा मिला था, उससे महरूम करना बेईमानी होगी। ये संविधान के खिलाफ होगा, ये देश के न्याय व्यवस्था के खिलाफ होगा। हम लोग इसी मुद्दे को लेकर आज 3 दिन से पदयात्रा कर रहे हैं। पिछले दिनों ये लोग शांतिपूर्वक कस्या में आंदोलन किए। आपकी प्रशासन, एसडीएम ने इनको जेल भेज दिया 7 दिन के। इनका गुनाह ये था, ये शांतिपूर्वक अपने जमीन के पट्टे के कब्जे के अधिकार की बात कर रहे थे। क्या इस देश में गरीबों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या इस देश में गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा? ये जो है 32 दिन हमनी के धारणा पर बैठल बन जा रसो जनवरी पट्टी में केहू आज हमनी के जांच पड़ताल में आयल नहीं खे, पूछना नहीं खे। दूसरा बार हमनी के गल बनी जा कासिया हमनी के वो जब बात केहू नहीं खे सुन, हमने ज्ञापत केहू नहीं खे दिले, ज्ञापत लेवा गल बन जानता ओकर बाद लाठी चार्ज कैले वालो, हमनी के जेल भेज दिले वालो, जेल से फिर भी आयल बन जा। हमनी के 15 दिन हम जाके कोर्ट में हाजिरी दिले बानी। अपनी हम पाटा खातिर, अधिकार खातिर गल बानी। पाटा के जमीन मिलल बा, सरकार दिले बा, दमन जो लोग जो तिलाले बा देत नहीं खे। जौरा बाजार से ये निकली पदयात्रा जिला मुख्यालय पर पहुंचेगी। सरकार से हमारी अपील है कि जो 800 गरीब लोग हैं, मुसहर, दलित, अति पिछड़े, अनुसूचित जनजाति, ये तमाम वर्ग के जो लोग हैं, ये वर्षों से उपेक्षित हैं। इनका पट्टा हुआ है, कल्पनाथ राय जी के जमाने में कब्जा हुआ था, बाद में दबंगों द्वारा, भूमाफियाओं द्वारा इनकी जमीन से इनको महरूम कर दिया गया। ये लोग लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, जेल तक की यात्रा की है। किस अधिकारी के पास, किस मंत्री के पास ये लोग नहीं गए? आखिर इनका गरीब होना गुनाह है? इसको लेकर आज हम लोग पदयात्रा करते हुए जिला मुख्यालय पर पहुंचेंगे और जिलाधिकारी से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम संकल्प के साथ आज आगे निकले हैं। या तो पट्टे पर कब्जा देना होगा, नहीं तो हम वो सारे औपचारिकताएं पूरा करेंगे जो एक जन आंदोलन में हो। क्या लगता है आखिर क्या कारण रहा होगा कि सरकार ने स्वयं पट्टा दिया इन 800 परिवारों को और आज तक कब्जा नहीं करा पाई? देखिए, भू माफिया है और माफियाओं के साथ सरकार है। हम लोग पहले भी कहते थे, योगी बाबा का बुलडोजर यहाँ नहीं है।
गरीब लोगों के मदद करने के लिए योगी जी नहीं है, भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहा है, इसलिए ये स्थिति बनी हुई है। ये आंदोलन आगे कहाँ तक जा सकता है अगर सरकार ये लड़ाई जिलाधिकारी शुरू आपकी हुई बात है, नहीं? ये लड़ाई एकदम अंतिम निर्णायक स्थल तक जाएगी।